कैलोरीमेट्री का एक सिंपल सा सवाल। द टेम्परेचर्स ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 डिफरेंट लिक्विड्स। पहले तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मासेस आर इक्वल। इनके टेम्परेचर्स हैं 12, 19 और 28 रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर्स व्हेन ए एंड बी, जब ए बी को मिक्स किया है तो कॉमन टेम्परेचर इज 16, जब बी सी को मिक्स किया है तो 23। अब पूछ रहा है कि अगर हम ए और सी को मिक्स करें तो क्या होगा कॉमन टेम्परेचर। इस टाइप के क्वेश्चंस रेगुलर हैं, जेई मेंस में भी पूछे जाते हैं और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मुझे मानना पड़ेगा कि मैं मान लूँ m है मास ऑफ ईच लिक्विड, है ना। तो पहला कंडीशन हम जानते हैं, पहले किसको किसको आपने मिक्स किया था, ए और बी को। ज़्यादा टेम्परेचर बी का है ना, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि हीट लॉस्ट बाय बी, नॉट गेन्ड बट लॉस्ट, इज हीट गेन्ड बाय ए, क्योंकि ए इज एट कोल्डर। बात बड़ी सीधी है, यानी कि m मैं इसका स्पेसिफिक हीट एस बी मान रहा हूँ क्योंकि वही तो पता करना है। कॉमन टेम्परेचर इज 16, सो इट विल ड्रॉप फ्रॉम 19 to 16। और जो a है वो 12 से बढ़ के 16 हो जाएगा, तो उसमें डेल्टा टी ये होगा। इन दोनों को mm काट दें तो एक सिंपल सा रिलेशन आ रहा है हमें, 4SB इज सॉरी 3SB इज इक्वल टू 4SA। ठीक है, ऐसे ही रिलेशंस बनाने हैं, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। अब जो सेकंड मिक्सिंग हुई वो किसकी किसकी हुई थी, बी और सी की। 23 डिग्री, कॉमन टेम्परेचर 23 है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वैसे ही लिखूँगा, हीट लॉस्ट बाय सी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय बी। बड़ा सिंपल सा काम है। कॉमन टेम्परेचर वहाँ पे 23 का है दोनों का मिक्स होने के बाद। अब भाई सी तो पहले 28 पे था, तो 28 से गिर के 23 हो गया, और जो अपना बी था मास सेम है, वो पहले 19 पे था, तो वो बढ़ के 19 से 23 हो गया, तो उसमें डेल्टा टी है। अगेन आई गेट अ रिलेशन बिटवीन एस सी एंड एस बी। 5 times एस सी is clearly 4 times SB. This is equation number 2 for me. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप आपस में एक्यूमुलेट करके एक साथ लिखना चाहते हैं तो एक कॉमन रिलेशन निकल के आपको सामने आएगा। वो कॉमन रिलेशन ऐसा होगा, 16 times SA will be 12 times SB and that will be equal to 15 times SC। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम A और C को मिक्स कर रहे हैं। क्वेश्चन यही है, जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, लेट्स से कॉमन टेम्परेचर इज थीटा, है ना। अभी तो हमें नहीं पता ना, तो उसको मैं थीटा मान रहा हूँ। ये भाई साहब तो 28 से गिर के थीटा पे आ जाएंगे, जो सी है, और जो ए है जिसका टेम्परेचर के पहले 12 था, वो 12 से बढ़ के थीटा पे आएगा। यही है रिलेशन, यहाँ भी मैं ये काट सकता हूँ। और एस सी और एस ए का आप रिलेशन यहाँ देख सकते हैं ना, 15 times SC as you can see is 16 times SA। तो मैं SC को 16/15 times SA लिख सकता हूँ ना। तो वो मैं 16/15 यहाँ पे लिख के ऐसे लिख देता हूँ, साथ में 28 माइनस थीटा, ऐसे राइट हैंड साइड में है थीटा माइनस 12, और फिर इन दोनों को काट दूंगा। अब एक सिंपल सा रिलेशन आ गया कि 16 times 28 माइनस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 times थीटा माइनस 12, एंड सो आई हैव द वैल्यू ऑफ थीटा। इससे जो थीटा आएगा वो 20.26 डिग्री सी आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो प्लीज़ रिमेंबर सारा सॉल्यूशन मेथड, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कैलोरीमेट्री में पूछे जाएंगे। थैंक यू।